कमल शर्मा जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति में क्या मुक्ति की इच्छा भी स्वार्थ है? रहती ही नहीं। स्वार्थ तो नहीं, इसे परमार्थ कहते हैं। मोक्ष की इच्छा परमार्थ है, लेकिन निष्काम भक्त में इच्छा ही नहीं रहती। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान की लीला गुण, इसमें इतना रस मिल जाता है उसको कि मोक्ष में विभेमी कैवल्यता, मोक्ष से उसे भय लगता है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेम कैवल्यता। परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा परंतु मम राधिका पद्र से मनोमज्जत। बोले विषय वार्ता तो बंद करो, ये कोटि नरकों से घृणास्पद है, इसकी बात तो मत करो। और बोले वेद वार्ता, श्रुति वार्ता हमारे लिए बेकार है। और बोले मोक्ष की बात तो करो मत, मुझे इसे भय लगता है। तो बोले आप चाहते क्या हो? बोले बड़े बड़े भजनानंदी जिस भजन में लगे, मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरा मन श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा में मगन रहे, उनकी सेवा में मगन। तो जिसे प्रभु की सेवा मिल गई, निष्काम भजन करते हुए जो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो रहा है, उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो मोक्ष क्या? देखो भरत जी महाराज कह रहे हैं प्रयागराज से कि न अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन हर जन्म में मैं सिया राम के प्रेम से युक्त हूँ, उनके चरणों की प्रीति मुझे प्राप्त हो, यही मुझे चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज, आपकी कृपा से रोज हमारे सिया राम के चरणों में प्रेम बढ़े, यही आशीर्वाद दीजिए। तो निष्काम भक्त भगवान के प्रेम के सिवा और कोई महत्व नहीं रखता। पुष्पेंद्र कुमार जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं आपके जैसा अभिनय कैसे करूं? जिस प्रकार आप सभी से प्रेम करते हैं परंतु ममता किसी से भी नहीं करते, सभी से अपनापन का भाव रखते हैं। पुराना कलाकार परफेक्ट हो जाता है। नया कलाकार तो अभिनय में फंस सकता है, लेकिन पुराना कलाकार नहीं फंस सकता। तो इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो। जैसे आपसे व्यवहार करना है तो मृदु प्रेम में व्यवहार करना है, और भावना से देखकर मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, नहीं फंसेंगे। और जब व्यक्ति मान लेंगे तो फंस जाएंगे। मेरा शिष्य, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरा, बस इसी में तो जन्म मरण होता है। सब में भगवान का दर्शन। अब अभ्यास करे तो फिर धीरे धीरे अभ्यास पुष्ट हो जाता है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और ये पक्का विश्वास हो जाए कि सब में भगवान है। इतना तो सुन ही चुके होंगे सब में भगवान है, पर विश्वास हो जाए पक्का कि सब में भगवान है, तो फिर अभिनय बहुत बढ़िया होना। पत्नी से प्यार भरा अभिनय, पुत्र से प्यार भरा, शत्रु से भी प्यार भरा अभिनय, शत्रु से भी प्यार भरा अभिनय, क्योंकि उसमें भी मेरे भगवान है। ये क्रूरापि पापिनो न चस्ताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। ऐसा भाव बहुत कठिन है। नाम जप करो, भजन करो। करते हो? हाँ, खूब नाम जप करो, तब बात बनेगी। क्रोध पर कंट्रोल नहीं हो पाता। सब पर कंट्रोल हो जाएगा जब नाम जप करोगे। कुम्हार को देखा मटकी बनाते हुए, अंदर हाथ लगा के ऊपर थाप चलाता है। तो भगवान ऐसे ही हमारे जहाँ पिटाई की जरूरत हुई तो पिटाई करवा देंगे, और जहाँ पूजा की जरूरत है वहाँ पूजा करवा देंगे। वो बना लेंगे हमको अपने लायक। बस ऐसे हो जाओ। वो बहुत बड़े कलाकार है, वो बना लेंगे। भगवान के भरोसे हो जाओ तो सब विकारों धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। अरविंद जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके प्रति जो हमारा स्वार्थी प्रेम है वो निस्वार्थ कैसे होगा? स्वार्थ मतलब आप हमें निकुंज में लेके चलेंगे, जैसे अगर हम स्वार्थी हैं और आप हमसे प्रेम करेंगे
तो हमारा प्रभाव पड़ेगा, आपके अंदर स्वार्थ ही रहेगा। यदि हम निस्वार्थ हैं और आप स्वार्थवश हमसे प्रेम करें तो आप निस्वार्थ हो जाएंगे, आप निष्काम हो जाएंगे। देख लेना, भजन करते रहो आप। ये स्वार्थ अच्छा है, मेरा भजन बढ़ जाए, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मेरे दोष छूट जाए, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, ये तो अच्छी बात है, ये तो मांगना चाहिए, ये स्वार्थ रखना चाहिए। ये स्वार्थी परमार्थ का स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, आपने बोला कि कुम्हार के, इससे पहले वाले उत्तर में, कुम्हार के हाथ की मिट्टी है वो बना ही लेंगे अपने पात्र। तो महाराज जी वैसे ही शरणागति है, एक बार कुम्हार के हाथ पड़ जाओ तो वो तो कुछ ना कुछ तो बना ही देगा। देखो, एक पात्र बनने में मिट्टी को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। पहले तो उसको खुदाई करके वियोग सहना पड़ता है। जहां से खुदाई की तो मिट्टी के समुदाय से उसे अलग होना पड़ता है, फिर उसकी कुटाई होती है, और इतनी कुटाई होती है कि एक छोटा सा राई भर भी दाना न रह जाए, सब पाउडर बन जाए। डट के कुटाई हुई, फिर इसके बाद पानी डाल के कचराई हुई, कचरा के और फिर उसको कचर के और उसको मिला के एकदम रबड़ी जैसा प्योर बना करके, एकदम कहीं कोई भी कंकड़ कोई भी नहीं रहे, और उसे चाक पे चढ़ाया और जैसा चाहा वैसा आकार दे दिया। एक मिट्टी के पात्र को बनाने के लिए इतना उसको सहना पड़ता है, तो भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए कितना सहना पड़ेगा। इसलिए तैयार रहो, सहना तो पड़ेगा ही, चाहे बुराई से पिट के और चाहे अच्छाई से पिट के। पिटना दोनों में पड़ेगा। अच्छाई से पिट के चमकोगे और बुराई से पिट के मिट जाओगे। तो इसलिए जलन दोनों में है। भगवत मार्ग में जलन सहोगे तो चमक पड़ोगे, और संसार की जलन सहोगे तो मिट जाओगे। महाराज जी गुरु और इष्ट का भी बहुत बड़ा रोल है महाराज जी। हर ज्यादा मेहनत उनकी लग रही है, जैसे कुम्हार की ज्यादा मेहनत हो रही है, वही चढ़ रहा है हर जगह, तो गुरु और इष्ट महाराज जी कृपा करके, मतलब तो गुरु ही कुम्हार है और शिष्य ही मिट्टी है। उदाहरण जो है, गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। मिट्टी बोली नहीं कुछ, जैसा चाहा वैसा कर लिया, तो फिर जो मन आया वो पात्र बना दिया, सकोरा कुल्हड़ मटकी, जो चाहा वो पात्र बना दिया। तो ऐसे शरणागत होता है, जो चाहो जैसे चाहो प्रभु आप करो, मैं आपकी शरण में हूँ, बस ये। नंद किशोर जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान, प्रकट में आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त है, तो आपके पास प्रकट रूप में रहने का सुख की अनुभूति कैसे प्राप्त हो? नाम जप से। जो हम नाम दिए, जो मंत्र दिए, उसका जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। यहीं तो गुरु बैठे दिखाई देंगे, यहीं संत बैठे दिखाई देंगे, दिमाग में ही, हर समय दिमाग में उछाए रहेंगे। जब नाम चल रहा है, उनके द्वारा दिया मंत्र चल रहा है, तो आपको सानिध्य का अनुभव होता रहेगा। और प्रकट में पास रहते हुए भी यदि नाम मंत्र उपासना नहीं, तो सानिध्य संसार का रहेगा और प्रकट में शरीर हमारे पास रहेगा। और आप संसार में रह रहे हैं और सानिध्य हमारा अनुभव होगा यदि आप भजन करेंगे। तो गुरु का इष्ट का अनुभव भजन से होता है, बिना भजन के बात नहीं बनेगी। डट के भजन करो।